हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, सभी को शिकायत रहती है, किसी का बेल्ट ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, किसी के शोल्डर गिरते हैं। और छोटे गले के लिए कितने शोल्डर लेने चाहिए और डीप गले के लिए कितने शोल्डर लेने चाहिए, आर्मोल कितनी लेनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। निशान हमें किस तरह से लगाने चाहिए ताकि हमारा चेस्ट चपटा जैसा नहीं हो, पप अच्छा बनकर आए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये हमारा मेजरमेंट है। 38 हमारी चेस्ट रहेगी, कमर 32 रहेगी, लंबाई 14, बाजू की लंबाई हमारी 5.5 इंच रहेगी। आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने इसमें, सॉरी गलती से। तो मोहरी हमारी यहाँ 12 रहेगी, हाफ रहेगा उसका 6 इंच। तो आपकी कोई भी साइज हो सकती है, आपको हम हर साइज के लिए समझाएंगे कि आपको किस तरह से निशान लेने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 80 सेंटीमीटर वाला पीस लिया है। आप आसानी से हेवी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। और जो लोग नए हैं ना, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। आप घर बैठे आराम से इस वीडियो को देखकर ब्लाउज पर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ब्लाउज कई तरह से काटे जाते हैं। एक तो हम अलग अलग पल्ले कट करते हैं और एक हमें दोनों साथ दोनों पल्ले निकाल लेते हैं। अगर आप दोनों एक साथ निकाल रहे हैं तो एक साइड को आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए, जैसे कि मैंने रखा है, और एक पल्ला मैंने 2 इंच ऊपर रख लिया है। अब जितनी आपकी चेस्ट है यानी मेजरमेंट है, उतना आप बीच से फोल्ड कर लीजिए। आपको 2-2 इंच मार्जिन लेते हुए ही फोल्ड करना है। और 4 फोल्ड देखिए मैंने बिछा लिया है। ये इसकी लंबाई है। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान ले को मैंने दिखाया था। 13 इंच हमारी तैयार लंबाई है। 1 इंच हमें मार्जिन के लिए प्लस करना होता है। ये आपकी कोई भी साइज हो सकती है लंबाई की, तो आपको 1 इंच उसमें तैयार के अलावा प्लस करना है। बाहर की तरफ से भी मैं इसी तरह से निशान लूँगी 14 इंच पर, और यहाँ हमें लाइन सीधी कर लेनी है। तो अभी मैंने लंबाई का निशान ले लिया है। अब हमें शोल्डर लेने हैं। देखिए, गले गिरने की दिक्कत आती है तो इसी कारण गिरता है। अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो आप 5 से 5.25 इंच तक शोल्डर लीजिए। ज़्यादा भी आप 5.5 इंच ले सकते हैं। अगर आप यहाँ नॉर्मल गला बना रहे हैं तो उसके लिए आप 6 इंच लीजिए। जैसे कि 7 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच तक का भी बना रहे हैं तो आप 6 इंच लीजिए। आपके शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अब हमें आर्मोल लेने हैं। तो आर्मोल में यहाँ आधा इंच कम करके लूँगी। यहाँ मैं 5.5 इंच आर्मोल ले रही हूँ। अगर आप 5.25 इंच शोल्डर ले रहे हैं तो 5 इंच यहाँ पर आर्मोल ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको निशान लेने हैं। ना ही आपका फुग्गा होगा साइड में और ना ही आपके शोल्डर गिरेंगे। मैंने आर्मोल का निशान ले लिया है। अब हमें चेस्ट का निशान लेना है। तो देखिए, चेस्ट यहाँ आपकी कोई भी हो सकती है साइज। तो आपको हर साइज का चौथा भाग लेना होता है। यानी जैसे 32 है तो 32 का 8 निकाल लीजिए, 36 है तो 36 का 9 निकाल लीजिए। तो हमारा यहाँ 38 है। मैं यहाँ 38 का चौथा भाग 9.5 इंच लूँगी। तो यहाँ से इंची टेप रखना है। इस तरह बाहर की तरफ हमें निशान ले लेना है। अब यहाँ हमें लूजिंग लेनी है। पहले हम इन निशानों को सीधा करेंगे। इसके आगे हमें 2 इंच मार्जिन का लेना है। आप देखिए, यहाँ 1.5 इंच भी रख सकते हैं अगर आपका कपड़ा कम है। तो हम इस ब्लाउज को पीस में से ही निकाल रहे हैं और 38 साइज का निकाल रहे हैं। आप भी इस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं हैवी साइज का। यहाँ आप 40 साइज तक का भी बना सकते हैं पीस से। इसी तरह से हमें कमर का लेना होता है। आपकी देखिए, कोई भी साइज हो सकती है। हमारी यहाँ 32 थी तो 32 का हमारा चौथा आएगा 8 इंच। 1 इंच मैंने इसमें टक्स का लिया है और 2 इंच फिर मैंने प्लस किया है। तो अभी हम ये निशान लगा रहे हैं जो हमें बैक पार्ट के लगा रहे हैं। अभी हमने फ्रंट के लिए कोई निशान नहीं लिया है। तो इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी देखिए, यहाँ तक हमने निशान लगाए हैं। अब हमें आर्मोल का निशान लगाना है। बैक के लिए हम 1.25 इंच से इंची टेप रखेंगे और फ्रंट के लिए हम आधा इंच से इंची टेप रखेंगे। ये हमारा फ्रंट है और ये बाहर वाला हमारा बैक के लिए है। अभी बैक के लिए हम गहराई दे लेंगे। यहीं से हमें देखिए, कोने से 2-2 इंच दूरी से ही गहराई करनी होती है। और फ्रंट के लिए हमें अंदर की तरफ से शुरू से ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। और जो हमने आधा इंच पर गहराई की है वहाँ से हमें मिला देना है। अब यहाँ से हमें बाहर की तरफ जो हमारा फिटिंग का निशान है वहीं पर मिलाना है। इसे आगे नहीं ले जाना है। तो देखिए, आर्मोल की भी गहराई हमने कर ली है फ्रंट के लिए।
अब हमें देखिए टक्स पॉइंट निकालना है बैक के लिए। तो मैं 4.5 इंच दूरी से यहाँ एक निशान ले रही हूँ और ऊपर की तरफ से मैं 9.5 इंच पर निशान ले रही हूँ। अगर आपका डीप नेक है तो आप 10 इंच भी रख सकते हैं ऊपर की तरफ से। तो मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर करती चल रही हूँ। हमें टक्स की चौड़ाई 1 इंच लेनी है, सेंटर से आधा इंच दोनों तरफ से। अब मैं यहाँ गले का निशान लगाऊंगी। गला यहाँ मैं 2 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ, लंबाई 6 इंच की, और नीचे से मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस आपको शोल्डर में चेंज करना होगा। देखिए गले पर मैं गहराई दे लूँगी। आप डीप नेक बना रहे हैं 5.5 या 5.25 पर, तो गले की तरफ से आधा इंच से आप शोल्डर डाउन कर लीजिए, आपका कंधा बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो हमने बैक के लिए निशान लगा लिए हैं। अब हमें कटिंग कर लेनी है। जो हमारी बैक के लिए आर्म थी उसी पर हमें कट करना है, अभी फ्रंट के लिए नहीं कट करना है। तो अब यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए हमें बैक पल्ला निकालना है, इसे खोलना है, और जो हमारा छोटा पल्ला था ये बैक के लिए है, यहीं से हमने अपनी लंबाई ली है टोटल। और जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ये हमारा फ्रंट का रहेगा। अब हमें इसे देखिए इस तरह से जो हमारी आर्मोल की शेप थी फ्रंट में उसे हमें डार्क कर लेना है। थोड़ा थोड़ा हमारा निशान इस पर आ ही चुका है और उसे अच्छे से डार्क कर लेना है। जो हमारे मार्जिन और फिटिंग के निशान थे उन्हें भी डार्क कर लेना है। अब यहाँ हम निशान लगाएंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स पहले मैं यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी। हमें ये आप लोगों की बेल्ट ऊपर की तरफ चढ़ती है, आप यहाँ ये गलती करते हैं 12.5 या 13 इंच पर बेल्ट को अलग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 13.5 इंच पर लेना है। आप हमारी वीडियो और भी देख सकते हैं कटिंग स्टिचिंग की, हमने वहाँ पहनकर भी दिखाया है, एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनता है। तो आप इसे 13.5 इंच पर ही लीजिए, 12.5 पर मत लीजिए, इसीलिए आपकी बेल्ट चढ़ती है। अब इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। तो बेल्ट को हमने सीधा कर लिया है। अब आपकी एक प्रॉब्लम और रहती है, शोल्डर गिरते हैं डीप नेक पर। तो डीप नेक पर जब आप डीप नेक बनाएं, एक तो शोल्डर आप 5.25 इंच लीजिए, और जो जिधर हमारा गला रहेगा उधर से आप उसे आधा या पौना इंच डाउन कर दीजिए। अब देखिए हम गले के निशान लगाएंगे। नीचे से मैंने 3 इंच लिया है, ऊपर से 2 इंच, इसका बॉक्स रेडी कर लेना है। यहाँ मैं सेमी गला ले रही हूँ जो मैंने बैक के लिए लिया है। तो यहाँ मैंने आपको शोल्डर गिरने का भी कारण बता दिया है, आपको ऊपर की तरफ से आधा या पौना इंच गिराना है। अब हमें बेल्ट डाउन करना है। जो हमारी गले वाली साइड रहेगी वहाँ से 1 इंच ऊपर हमने निशान लिया है, और फिटिंग वाली साइड से हमने पौना इंच ऊपर निशान लिया है। अब देखिए जो हमारा नीचे का टक्स आएगा फ्रेंड्स, यहीं आपको टक्स लेना है। 3.5 इंच की दूरी रखी है मैंने, और यहीं हमें बेल्ट को डाउन करना है, और यहीं हमारा टक्स आता है मेन, जो नीचे का होता है, जिससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है। अगर आपकी और ज़्यादा हैवी साइज है तो आप इसे 3.25 या 4 इंच की दूरी भी रख सकते हैं बेल्ट डाउन की। तो इस तरह से आपको यहाँ शेप दे देना है, जैसे कि मैंने दिया है। यहाँ से निशान उठाया और नीचे की तरफ गिरा दिया, फिर हम उठा कर ले गए। देखिए हमारा मेन टक्स आता है, इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी है। ये हर साइज के लिए होता है, ये सभी को पता होगा, लेकिन इसकी चौड़ाई का नहीं पता है आप लोगों को। चौड़ाई आप बहुत कम लेते हैं, इसलिए आपका चपटा हो जाता है। मैं सेंटर से यहाँ 1-1 इंच दूरी से दोनों तरफ निशान ले रही हूँ। आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, यानी टोटल इसे 2.5 या 2 इंच रखिए, आप इससे कम नहीं रख सकते। यही आप गलती करते हैं कि 1 इंच पर ले लेते हैं टोटल, इसीलिए चपटा होता है। अब हम साइड का टक्स निकालेंगे, सेंटर करना है हमें टोटल, और लंबाई रखेंगे टक्स की बीच से 3 इंच की दूरी। देखिए आप अगर हैवी साइज है तो 3.5 भी ले सकते हैं। इस टक्स को हमें बिल्कुल मामूली लेना होता है, यानी टोटल कहें तो आधा इंच भी नहीं होता है ये। अब हमें साइड का टक्स लेना है फ्रेंड्स, तो साइड का भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए आपका जो नीचे वाला टक्स है बिल्कुल सूत में रखना है, और इसकी दूरी से हमें 2 इंच दूरी से निशान लेना है। फिर इस पॉइंट से ऊपर हमें 1 इंच ऊपर निशान लेता है। अब देखिए 2.5 इंच पर हम तिरछा रखेंगे तो हमारा प्रॉपर निशान आ रहा है। कई लोगों से ये तिरछा बैठता नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये बेस्ट तरीका बताया है। आप इस तरह से बराबर से चौड़ाई 2 इंच ली है, ऊपर से फिर 1 इंच लिया है। अब देखिए 2.5 इंच ऊपर हमें बाहर की तरफ निशान लेते हुए मिला देना है। तो ये हमारा टक्स पॉइंट निकल चुका है। हमने बेल्ट वाली साइड से 2.5 इंच ऊपर लिया है। अब 1 इंच का हमें ये टक्स लेना होता है, यानी हमें सेंटर से आधा इंच लेना है दोनों तरफ से। अब हमारा आर्म होल वाला टक्स बचा है, तो ऊपर की तरफ से मैं यहाँ 5.5 इंच नीचे एक निशान लगाऊंगी,
और देखिए इस टक्स जो हमारा साइड वाला है, इस तरह से हमें तिरछा इंची टेप रखना है, 2.5 इंच की दूरी रखनी है। जहाँ भी पॉइंट आ रहा है हमारा, अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, जो हमने 5-5.5 इंच नीचे निशान लिया था। ये हमारा साइड का टक्स निकल चुका है आर्मोल वाला। इसकी भी दूरी हमारी 1 इंच की होती है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ध्यान रखें सिलाई करते हुए। तो यहाँ मैंने देखिए टक्स भी आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, आपको मेन नीचे वाले टक्स का ही ध्यान रखना है और यहाँ पर कटिंग कर देनी है। आपको 2 से कम नहीं लेनी है नीचे वाले टक्स की और चौड़ाई। अब देखिए आर्मोल को भी हम निकाल देंगे, जो हमने गहराई दी है। यहाँ मैं गले की भी कटिंग कर लूँगी। तो आप जैसे हमने निशान लगाए हैं फ्रंट पर, हमें उस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ मैं 1 से 1.5 इंच बेल्ट को कम कर दूँगी, क्योंकि हमारा 2 इंच का टक्स आएगा तो बेल्ट बड़ी रहेगी। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स हम बैक गले को भी कट कर लेंगे, हमने कट नहीं किया था उसे। अब यहाँ पर हमारी स्लिप्स कट करेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड में हमारा कपड़ा है ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे 4 फोल्ड करना है, तो हमें दोनों स्लिप साथ में ही निकालनी है। 4 फोल्ड में हमने बिछा लिया है लंबाई से, नीचे से आपको बराबर कर लेना है कपड़े को। अब आपकी जितनी भी लंबाई है आपको उससे छोड़ते हुए, अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप कमर पट्टी लगा रहे हैं तुरपाई वाली, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए बाजू की लंबाई में मार्जिन का। अगर फोल्ड कर रहे हैं तो 1.5 इंच लेना है। पहले मैं यहाँ फोल्डिंग के लिए 1-1 इंच नीचे की तरफ पट्टी लाइन बना लूँगी, ये हम फोल्ड करेंगे यहाँ से बॉटम को। अब इसके ऊपर से मैं 5.5 इंच की स्लिप्स लूँगी तैयार, और 1 इंच आधा इंच उसमें शोल्डर के लिए ऐड करूँगी। तो हमें टोटल यहाँ पर 6 इंच लेनी है लंबाई। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहेगा। टोटल हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि हम इसी में से फोल्ड करेंगे। अगर आप अलग से ले रहे हैं तो 1 इंच लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पर मैं डाउन करने के लिए स्लिप्स का निशान लूँगी। यहाँ हमें डाउन करना है। आप अगर 5 इंच से लंबी स्लिप्स बना रहे हैं ना, 8-9, तो आप यहाँ 3.5 इंच लीजिए। तो मैंने लंबी स्लिप्स के लिए भी बताया है। अब हमें आर्मोल की गहराई लेनी है, जितनी आपकी आर्मोल फिटिंग है वो ले लीजिए। 7.5 हमने आर्मोल की फिटिंग ली है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मोहरी भी हमने 6 इंच फिटिंग ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इन निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ से हम गहराई करेंगे, 3 इंच तक हमें निशान को सीधा रखना है। यहाँ से हम गहराई कर देंगे स्लिप्स की। देखिए इस तरह से हमें गहराई करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से गहराई आपको बताई है। सेम तरीके से आप कीजिएगा। जहाँ से हमने शुरू किया था गहराई देना, वहाँ हम एक निशान लगाएंगे आधा इंच दूरी से। यहाँ से हमें फ्रंट के लिए गहराई करनी है। तो आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह से कटिंग करेंगे, आपकी ब्लाउज़ में बिल्कुल भी फुग्गा नहीं होगा साइड से, और ना आपके एकदम फिटिंग मस्त आएगी। एक बार देखिएगा ज़रूर बनाकर फ्रेंड्स। तो अब देखिए जो हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया वहाँ हम कट कर देंगे। बीच सेंटर पर भी हमें स्लिप्स और कट कर लेना है। मैं यहाँ पर गहराई को कट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब इसे जोड़ती हूँ, अपनी मोहरी तैयार कर लेती हूँ, तभी हम कट करते हैं। प्लेन कपड़े में अक्सर ये होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में एक साइड की स्लिप्स हो जाती हैं। अभी देखिए ये हमारी बेल्ट हो गई है और हमने सारे पार्ट पर कट कर लिया है। अब हम इसमें से आई पट्टी वगैरह निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए 3 इंच चौड़ाई में मैं आई पट्टी लूँगी और ये 1.5 इंच चौड़ी में पट्टी कट कर लूँगी, जो हमारा बैक कमर पर जाएगा। अब देखिए ये हमारा कपड़ा बचा है बीच से। यहाँ से मैं गले के लिए उरेब पट्टियाँ निकाल लूँगी। हमें गले के लिए हमेशा उरेब पट्टी कट करनी होती हैं, आप चाहे पाइपिंग बनाओ या फिर पट्टी पलटो। तो 1.25 इंच चौड़ाई में मैंने यहाँ पर पट्टियाँ ली हैं, जितने कि हमें गले के लिए चाहिए। तो फ्रेंड देखिए मैंने 80 सेंटीमीटर में से आपको बहुत अच्छे से ब्लाउज कट करके बताया है। यहाँ पर कपड़ा भी बच चुका है। तो हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।